नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी के बारे में आप सभी लोग न्यूज़ देख रहे होंगे। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं यूट्यूब पर न्यूज़ के माध्यम से इस समय क्या चल रहा है आप लोग जरूर देख रहे होंगे। दोस्तों, ये प्रदर्शन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें खान सर भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस आखिरी क्या है, क्यों बच्चे ऐसा मांग कर रहे हैं और गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें बीपीएससी के बारे में, तो जैसा आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले इसका पेपर हुआ था। और जब पेपर हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद में यह पेपर लीक होने का मामला सामने आता है और बच्चे इसका री एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। और री एग्ज़ाम को लेकर इसका प्रदर्शन बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा किया जाता था। लेकिन दोस्तों, लेकिन बच्चों की बातों को उतने गंभीरता से नहीं सुना जा रहा था और बच्चों का लगातार मांग यही था कि इसको री एग्ज़ाम करवाया जाए। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से, या फिर कह सकते हो 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, आप लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर देखा होगा किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से कि लाठी चार्ज भी हो रहा है बच्चों पे, और बुरी तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है। अब इसी में एक न्यूज़ आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एक बच्चे का डेथ हो गया है। ठीक है, कई सारे बच्चे घायल भी हो गए हैं। अब इस मुद्दे को, ये मुद्दा अब इस वक्त इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है दोस्तों, वो आने वाले देश का भविष्य होता है। यही गलती उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था 2024 का लोकसभा का, यही गलती यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब उत्तर प्रदेश में कई सारी एग्ज़ाम लीक होता था और सही वैकेंसी नहीं आती थी, तो उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पड़ा था। और जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में जो गवर्नमेंट है वो भाजपा से संबंधित है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे कहीं ना कहीं एक ही हैं। तो अगर बिहार पे इसका प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे इसका मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पे भी कुछ पड़ सकता है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं। खान सर अब इस मामले में ज्वाइन हो चुके हैं। अभी तक तो फिलहाल ऑनलाइन चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस वक्त अब वो खुद ज्वाइन कर चुके हैं उस प्रोटेस्ट को। अब ये प्रोटेस्ट दोस्तों बहुत बड़े स्तर पे जाने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। देश भर में इसका न्यूज़ इस समय चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि इस पे कोई भी पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि सीएम जो बिहार के सीएम है, उनका भी कोई खास रिस्पॉन्स इस पर नहीं आया है। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा एक बात है, एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई भी एग्ज़ाम लीक होता है और कई दिनों तक बच्चे उस पर प्रोटेस्ट करते हैं और कोई भी पॉलिटिशियन उस पर रिएक्ट क्यों नहीं करता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉलिटिशियन है वो हम लोग को, या स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसको, बहुत ही, मतलब कह सकते हो कि आप वो, मतलब ऐसा समझते हैं कि ये लोग कुछ दिन तक चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। मतलब वो हमारे फीलिंग के साथ खेलते हैं। अब जब कोई बच्चा आराम से 8-10 दिन तक, 15 दिन तक प्रोटेस्ट करता है शांतिपूर्वक, जब उसकी बातों को आप नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उग्र बच्चे हो जाते हैं। भाई, जब आप शांतिपूर्वक बात नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है, अपनी बातों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा उग्रवादी लोग नेचर अपनाते हैं। ठीक है। अब यही चीज़ आप हिस्ट्री से देख लीजिए। जब भगत सिंह जी कोर्ट में बम फेंकते हैं तो क्यों फेंकते हैं? उनका मेन काम यही था कि अपने तरफ अपने तरफ आकर्षित करना, अपने मुद्दों को दिखाना। वो किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। ठीक है। तो जब कई दिनों तक बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, अब उसका बात नहीं सुना जाएगा तो बच्चे जाहिर सी बात थोड़ा बहुत उग्र हो जाएंगे, थोड़ा बहुत नारे भी लग सकते हैं हल्का फुल्का। अब उस पर लाठी चार्ज होता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार बच्चों की बातों को इतना नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। जो बातें हैं उस पर साफ बात बोलिए आप कि एग्जाम करवाना है नहीं करवाना है, फिर कुछ टाइम लीजिए, बात को क्लियर करिए। ये एग्जाम दोस्तों सोच लीजिए 7 और 8, लगभग ये मान के चलिए दोस्तों 12 से 14 दिन हो चुके एग्जाम के, अभी कुछ भी बातें क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत शर्मनाक बात है। और बच्चा एग्जाम देता है, उसमें दोस्तों कई चीजें हैं। उसका पैसा लगता है, उसका टाइम लगता है, उसका हेल्थ खराब होता है। इस वक्त ठंडी के समय में बच्चा रोड पर प्रोटेस्ट कर रहा है, सोचिए हेल्थ ठंडी के वक्त खराब होगा कि नहीं होगा। कई किसी बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, किसी बच्चे का एज नहीं होगा, कोई बच्चा अब हार चुका है, किसी की फैमिली कंडीशन, किसी का सोशल प्रेशर, कई चीज़ें होती हैं। कई चीज़ों को मैनेज करके तब वो बच्चा एग्जाम देता है, अपने फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो कुछ भी चीज़ें हो गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ भी बात हो, तो कुछ दिन बाद चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये चीज़ अच्छी लगी थी मुझे, जब आर ओ यूपीपीसीएस का एग्जाम, जब मामला लीक हुआ था, तो कुछ दिनों के बाद ये बात क्लियर कर दी गई थी कि 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा। ये जो अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। फिलहाल इसमें भी कुछ लेट हुआ था, लेकिन ये अच्छी बात है, यानी कि कुछ चीज़ों को एकदम क्लियर कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी कम से कम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये बात क्लियर करना चाहिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर कितने दिनों बाद होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मेरा गुजारिश है शांतिपूर्वक इसका प्रोटेस्ट करिए।
ऑनलाइन सोशल मीडिया जो भी किसी माध्यम हो, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो बेशक सहयोग करिए, लेकिन शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रहकर बिना किसी सोशल नुकसान पहुंचाए, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना इसका प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि ये आपका राइट्स है। और गवर्नमेंट को स्टूडेंट की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट यूनिटी बहुत बड़ी यूनिटी होती है। तो दोस्तों यह था वीडियो, कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप सभी को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।